और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 25 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा होता है उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट 600 पार्टिकल्स पर कंटेनर है। ऐसे कंटेनर जिनका वॉल्यूम 100 ml होता है उनके लिए टेस्ट बी का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज कोटर काउंटर मेथड। कोटर काउंटर मेथड में हम कोटर काउंटर ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इस मेथड के जैसे ही इलेक्ट्रोड के दरमियान पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड में तो वो रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज कर जाती है। इसका मेथड ये है कि दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो होता है इलेक्ट्रोलाइट या जो हमारा पेरेंटल सोल्यूशन है उसको मॉनिटर करते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक ओपनिंग होती है जो कि सेंसिटाइजिंग जोन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। जैसे ही पार्टिकल्स उसमें से गुजरते हैं तो रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज कर जाती है और वो हमें ऑटोमेटिकली बता देता है कि कितने साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उनकी क्वांटिटी कितनी है। इसकी भी जो एक्सेप्टेबल लिमिट वीएसपी ने हमें दी है वो स्मॉल वॉल्यूम प्रेजेंटर्स और लार्ज वॉल्यूम प्रेजेंटर्स के लिए डिफरेंट है। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा होता है उनकी स्मॉल वॉल्यूम प्रिंटर्स के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 3000 पार्टिकल्स पर कंटेनर है और लार्ज वॉल्यूम प्रिंटर्स के लिए उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट 12 पार्टिकल्स पर ml है। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 25 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा होता है उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट स्मॉल वॉल्यूम प्रिंटर्स के लिए 300 पार्टिकल्स पर कंटेनर है और लार्ज वॉल्यूम प्रिंटर्स के लिए 2 पार्टिकल्स पर ml है। लास्ट इज माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड। माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड इसमें हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज करते हैं और माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कोई भी हमारा जो प्रिंटर सोल्यूशन जिसकी हमने क्लैरिटी चेक करनी है उसको हम फिल्ट्रेशन फनल एक अपरेटस है जिसमें मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है फिट किया होता है उसमें से हम मेम्ब्रेन फिल्टर में से हम अपने सोल्यूशन को गुजारते हैं और उसमें वैक्यूम भी अप्लाई किया जाता है ताकि मेम्ब्रेन फिल्टर से सोल्यूशन ईजिली पास कर जाए। जब सोल्यूशन हम पास कर लेते हैं फिल्टर से उसके बाद हम उसमें उसको रिंस करते हैं वाटर के साथ, ऐसा वाटर जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो। रिंसिंग करने के बाद हम मेम्ब्रेन फिल्टर को ड्राई करते हैं और जो ड्राई मेम्ब्रेन फिल्टर होती है उसको माइक्रोस्कोप की स्टेज पे रख के हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन दे सकता है कि पार्टिकल जो 10 माइक्रोमीटर के या 25 माइक्रोमीटर के प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमें बता सकता है और ये हमें लाइट और डार्क कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जो स्टेज होता है उसके ऊपर लाइट और डार्क कलर के जो सर्कल्स होते हैं ग्रेटिक्यूल्स सर्कुलर डायमीटर के जो ग्रेटिक्यूल होते हैं वो बने होते हैं 10 माइक्रोमीटर और 25 माइक्रोमीटर के। जो ग्रेटिक्यूल का इनर सरफेस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो उनकी आउटर बाउंड्री होती है वो डार्क कलर की होती है जिसकी वजह से वो लाइट और डार्क कलर के दोनों तरह के पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकती है। और उनका साइज जो होता है वो 10 जो ग्रेटिक्यूल का डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोमीटर 25 माइक्रोमीटर होता है और अपने कलर की बेस पे वो जो होता है डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू बेटा। मशल नेक्स्ट कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हफ्सा जी हफ्सा शेयर करें। मशल अपना माइक म्यूट करते हैं बेटा। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है सर? जी हो रही है बेटा, शुरू करें। Okay. Assalamu alaikum. It's me Hafsa Riaz, and today the topic that I'm going to share with you are the equipments that are used for patches. Transdermal patches, or it is also called as TDDS, that is the transdermal drug delivery system. These are the dosage forms जो कि basically skin में apply करते हैं और ये through the skin से controlled rate में specific dose of drug को release करती है into the bloodstream. इसके कंपोनेंट्स में जो सबसे बॉटम लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है पैच को ड्यूरिंग स्टोरेज से और ये रिमूव करते हैं प्रायर टू द यूज। द नेक्स्ट इज ड्रग दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिलीज लाइनर। नेक्स्ट वी हैव मेम्ब्रेन जो कि कंट्रोल करती है रिलीज ऑफ ड्रग को। देन एडहेसिव जो एडहेयर करती है कंपोनेंट्स ऑफ द पैच टुगेदर एंड इट एडहेयर्स द पैच टू द स्किन। लास्टली बैकिंग लेयर होती है जो कि सराउंड करती है ड्रग को, प्रोटेक्ट करती है पैच को फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स इसमें यूज होते हैं इसमें मिक्सर, कोटर, लेमिनेटर, ड्रायर, स्लिटर, डाई कटर, पाउचिंग इक्विपमेंट एंड द सीलिंग टूल। द फर्स्ट वन इज मिक्सर। इसमें हम प्लेनेटरी मिक्सर यूज करते हैं मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और डिस्पर्सिंग के लिए। इसमें बाउल होता है, मिक्सिंग एलिमेंट है दैट इज ब्लेड्स होते हैं और मोटर होती है जो कि कंट्रोल करती है मिक्सिंग रेट एंड टाइम को। Then mixers are designed to operate at high vacuum and they feature jacketed construction on the vessel sidewalls and bottom. इसके बाद इसमें सबसे जो बॉटम जो बेस ऑफ द पैच है उसको प्रिपेयर किया जाता है
एडिसिव्स और APIs ऐड करके, और जो मिक्सर्स कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं वो होल्ड करते हैं वॉल्यूम अप टू 100 to 3000 लीटर्स रेंज। नेक्स्ट कोटर लैमिनेटर है, जो एडेसिव ड्रग मिक्सचर प्रिपेयर हुआ था वो उसको फिर इवनली अप्लाई किया जाता है रिलीज लाइनर ऑन द कोटर हेड, जहाँ दो रोल्स होते हैं, और फिर ये स्टेप इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी एंड सेम कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है एट एवरी पॉइंट ऑफ पैच। नेक्स्ट वी हैव जो कि कोटेड वेब है उसको फिर पास करते हैं ड्राइंग चैनल से। ड्राइंग चैनल में 14 जोन्स एयर नोजल्स होते हैं जो कि जो एक्सेस सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट लेमिनेशन फाइनल बैक लेयर अप्लाई होती है ड्राइड मैट्रेस पे, और इससे फिर हमारे पास एक लेमिनेट शीट प्रिपेयर हो जाती है जिसमें रिलीज लाइनर, एडिसिव लेयर एंड बैकिंग लेयर होती है। नेक्स्ट डाई कटर यूज होता है। रोटरी डाई कटर इज यूज्ड व्हिच हैव कस्टम डिजाइन सिलेंड्रिकल डाइज दैट इज एफिक्स्ड टू अ रोटरी प्रेस। लेमिनेट रोल्स को फिर पास करते हैं कटर से, और जो शार्प एजेस हैं कटर की वो कट करते हैं पैचेस को ऑफ, कोई भी जो भी रिक्वायर्ड साइज और शेप की हमें पैचेस रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद जो फिनिश्ड पैचेस हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, और फिर ये दे आर हीट सील्ड इनटू देयर पाउचेस। फिर सीलिंग टूल्स हीट सील बेड्स यूज्ड होते हैं सीलिंग के लिए, और दीज आर पैटर्न प्लेट्स, रेसिप्रोकेटिंग प्लेट्स होती हैं जिसमें से हम हीट सेटिंग्स, टाइम और प्रेशर सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर प्राइमरी पैकेजिंग डन होती है यूजिंग सील फॉर cornered by secondary packaging in cardboard boxes. नेक्स्ट ये पूरी द होल जो है ना इंटीरियर मशीन को बताया है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मिक्सर पे मिक्सिंग ऑफ APIs एंड एडिसिव्स होता है। नेक्स्ट फिर कोटिंग है, ड्राइंग है, लेमिनेशन है, एंड देन हमारे पास डाई कटिंग होती है, और फिर पंचिंग के बाद फिर पैकेजिंग हो जाती है। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू हफ्सा, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है जी हमारे साथ? आई गेस नेक्स्ट हमारे साथ फरीहा सराज हैं। जी फरीहा ने ज्वाइन किया हुआ? यस जी फरीहा स्क्रीन शेयर करें अपने। सर शो हो रही है? जी बेटा शो हो गई, शुरू करें। Okay. Assalamu alaikum. This is Fariha Siraj, and today I'm going to present test for patches. So basically, patches को evaluate and उनकी stability को assure करने के लिए हम different tests perform करते हैं, जिसमें हमारे पास in vitro drug release and in vitro skin permeation है। Apart from these two, हम physical, chemical and biological tests भी perform करते हैं. So we will discuss it one by one. पैच थिकनेस में बेसिकली हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। इसमें हम पैच को 3 to 5 डिफरेंट प्लेसेस से मेजर करते हैं। उसके बाद मीन थिकनेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। जो पैच थिकनेस है दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। वेट यूनिफॉर्मिटी में 10 डिफरेंट रैंडमली पैचेस को हम सिलेक्ट करते हैं, उसको इंडिविजुअली वे करते हैं। उसके बाद हम एवरेज वेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जो सिंगल पैच है उसका वेट एवरेज वेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फ्लैटनेस टेस्ट में पैच को हम लॉन्गिट्यूडिनली 3 पोर्शंस में कट करते हैं। 2 पोर्शंस जो हैं वो हम उसकी साइड से कट करते हैं एंड 1 फ्रॉम द सेंटर। जो वेरिएशन है ईच लेंथ में उसको बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सो इफ द कंस्ट्रक्शन इज 0 तो इसका मतलब होगा कि फ्लैटनेस जो है दैट इज 100%। मॉइस्चर कंटेंट में हम ट्रांसडर्मल पैच को वे करते हैं, देन वी प्लेस इट इन अ डेसिकेटर विद फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड फॉर 24 आवर्स एंड देन वी रीवे इट। उसके बाद हम जो फॉलोइंग फार्मूला है इसको कैलकुलेट, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, देन वी कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर अपटेक, सो बेसिकली मॉइस्चर अपटेक जो है वो डिनोट करता है कि पैच जो है कितना मॉइस्चर गेन कर रहा है। इसमें हम इसको डेसिकेटर में प्लेस करते हैं पैच को, जिसमें सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है फॉर 24 आवर्स एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 84%। इसके बाद हम इसको रीवे करते हैं पैच को एंड फॉलोइंग फार्मूला से हम मॉइस्चर गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। एवेल्युएशन ऑफ वाटर परमेबिलिटी में बेसिकली पैच में वाटर वेपर कितना परमिएट कर सकता है। सो इसमें हम एक सर्कुलेशन ओवन यूज करते हैं एंड द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड वेयर WVP इज द वाटर वेपर परमेबिलिटी दैट इज expressed in gram per meter square, and W is the water vapor permeated in the patch, and A is the surface area exposed on the patch. Drug content,
ड्रग कंटेंट में आप एक पैच लेते हैं, देन वी प्लेस इट इन सॉल्वेंट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसको 24 आवर्स के लिए आप कंटिन्यूसली शेक करते हैं, एंड देन एक सुटेबल एनालिटिकल मेथड यूजुअली हम HPLC यूज़ करते हैं और उसमें हम ड्रग कंटेंट उसका एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एडेसिव प्रॉपर्टीज. सो पैच में एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए हम टैक टेस्ट यूज़ करते हैं, पील एडिशन टेस्ट यूज़ करते हैं, एंड एडेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यूज़ करते हैं. टैक टेस्ट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो पॉलीमर है एंड सबस्ट्रेट है उसके अंदर कितनी वो एक दूसरे के साथ कितना फिक्स हो रहे हैं. तो इसमें हम इसको एक सरफेस के साथ लगाकर उसको हटाते हैं जब, तो उसमें हमारे पास जो फोर्स हमें यूज़ होती है, जो फोर्स जितनी फोर्स लगती है उसका और टाइम का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं. तो ये टैक टेस्ट है. नेक्स्ट इज पील एडिशन. पील एडिशन में measures the force when an adhesive polymer coating is removed from a given substance. आप एक पैच लेते हैं एंड वी जस्ट प्लेस इट ऑन अ सब्सटेंस. 180 डिग्री पर आप उसको रिमूव करते हैं, एंड दिस टेस्ट इंश्योर्स दैट कि स्किन पर लगाने के बाद पैच का कोई भी रेजिड्यू स्किन पर ना रहे. टेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एडेसिव स्ट्रेंथ. Fix the patch to the tensiometer and observe the weight required to break the patch. 3 different readings लेने के बाद हम उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलती है. नेक्स्ट इज इन विट्रो ड्रग रिलीज. इन विट्रो ड्रग रिलीज में हम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच देखते हैं, उससे कि कितने रेट पर एंड कितने एक्सटेंट पर ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब एंड रिलीज हो रही है. इसके लिए हम जो डिसोल्यूशन एपरेटस हैं वो यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास पैडल डिस्क एपरेटस, सिलेंडर मॉडिफाइड USB बास्केट एंड रेसिप्रोकेटिंग डिस्क एपरेटसेस आर यूज्ड. इन विट्रो स्किन फॉर्मेशन स्टडी. इन विट्रो स्किन फॉर्मेशन स्टडी में हम फ्रांस डिफिशिएंट सेल यूज़ करते हैं, जिसमें 2 चैम्बर्स हैं. दोनों चैम्बर्स के इन बिटवीन हम पैच रखते हैं, एंड उसके बाद जितना पैच में से रिलीज होता रहता है कंटेंट, उसको हम कलेक्ट करके HPLC में रन करते हैं, एंड देन वी सी द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड. स्टेबिलिटी स्टडीज में हम जो हमारे पास प्रिपेयर ट्रांसडर्मल पैचेस हैं उनको 6 मंथ्स के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्टोर करते हैं, दैट इज 40 ±0.5 एंड 75 ±5% रिस्पेक्टिवली. एंड 6 मंथ्स के बाद पैचेस को हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर एनालाइज करते हैं, दैट इज 0, 30, 60, 90 एंड 180 डेज. बिसाइड ऑल दीज टेस्ट हम स्किन इरिटेशन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें पैच जो आपकी स्किन पर इंटीरियर एरियाज पर, नॉट द एक्सटीरियर एक्सपोज पार्ट्स पे पैच लगाते हैं, एंड आफ्टर 24 आवर्स वी रिमूव द पैच. एंड अगर कोई ऐसे पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं या एलर्जी है तो फिर उसको हम कोट करते हैं. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल. थैंक यू फरीहा, गुड प्रेजेंटेशन. जी नेक्स्ट कौन है जी? सर आज इतनी ही है मेरा ख्याल है. एक है स्टूडेंट ने और भी रिक्वेस्ट की. सर हाफिज रिजवान है. जी रिजवान स्क्रीन शेयर करें. जी सर. जी रिजवान शुरू कीजिएगा. Assalamu alaikum class. I am Muhammad Rizwan and I am going to present the test for sachets. Sachets जो हैं वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर यूज होते हैं, सिंगल यूनिट डोज पैकेजिंग में. और इसमें इसके लिए जो हम क्वालिटी टेस्ट जो है ना वो हम जो करते हैं वो हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट, और उसके बाद वेट वैक्यूम लीक टेस्ट है, और बर्स्ट स्ट्रेंथ टेस्ट है. जो हमारे पास ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट है इसके अंदर हमारे हम 2 टेस्ट करते हैं, सील इंटेग्रिटी टेस्ट एंड कंटेंट एक्सपल्शन टेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट. इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम हमारे पास जो है ना हम इसके लिए हमारे पास जो है ना टेस्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. तो इसमें हम जो है ना वैक्यूम चैम्बर ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट में हम ड्राई वैक्यूम यूज़ करेंगे. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंपल जो है ना वो हम प्लेस करते हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर. उसके बाद हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वैक्यूम मेंटेन होता है. उसके बाद हम वैक्यूम को रिलीज करते हैं.
तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना फोर्सेप्स में क्या चेंजेस आती हैं हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इनिशियल स्टेज होती है इसके अंदर जब हम वैक्यूम हमारे पास जो है ना जो सैंपल हमारे पास होता है फॉर ये जैसे कि हमारे पास इधर जो लूप नजर आ रहा है इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास साक्षी है, तो इसको हम प्लेस करेंगे हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। जब हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटरनल प्रेशर है साक्षी का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है ना वैक्यूम क्रिएट है। तो जो हमारे पास इधर थर्ड पिक्चर है नीचे, इसके अंदर जब हम वैक्यूम जो है ना होल्ड करके रखते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो जब हम वैक्यूम रिलीज करते हैं फोर्थ स्टेज के अंदर, तो अगर तो हमारे पास जो है ना हमारे पास साक्षी जो है ना बिल्कुल सेम वही स्टेज के अंदर आ जाए जिसमें हमारे पास पहले था, तो हमारा टेस्ट जो है ना वो पास है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की लीकेज नहीं है। तो ये हमारे पास ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट में होता है। और इसके अंदर जो हमारे पास जो दो टेस्ट होते हैं उसमें नेक्स्ट हमारे पास है सील इंटेग्रिटी टेस्ट। तो इसके अंदर हम सील को देखते हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई सील का कोई एज तो नहीं है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनिशियल स्टेज के अंदर सेम वही हमारे पास प्रोसीजर है, हम सैंपल को प्लेस करते हैं इसके अंदर, वैक्यूम क्रिएट करेंगे सेकंड स्टेज के अंदर, और थर्ड स्टेज में जब हमारे पास इसका इंटरनल प्रेशर जो है ना वो साक्षी का ज़्यादा है तो वो अ, बाहर साक्षी जो है ना वो इन्फ्लेट कर जाएगा। इन्फ्लेट जब करेगा तो अगर उसके अंदर कोई सील प्रेजेंट हो, सील लीकेज होगी तो वो हमारे पास जो है ना वो बर्स्ट कर जाएगा और फोर्थ स्टेज के अंदर हमारे पास पता चल जाएगा और हमारे पास जो साक्षी होगा वो बिल्कुल पहली वाली कंडीशन में नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो है ना ये टेस्ट जो है ना फेल होगा और हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कोई ना कोई सी लीकेज है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है कंटेंट एक्सपल्शन टेस्ट, जो कि ये भी ड्राई लीक टेस्ट के अंदर ही यूज होता है। तो इस ये भी सेम वही प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेस करेंगे सैंपल को, नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे और जब हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे सिमिलरली हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस होगा इंटरनल जो हमारे पास साक्षी है इसके अंदर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो है ना साक्षी इन्फ्लेट कर देगा। जब इन्फ्लेट करेगा तो उसके अंदर जो है ना जो अगर कोई लिक्विड अगर कोई लीकेज होगी तो उसके अंदर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। इस ये जो कंटेंट एक्सपल्शन टेस्ट है ये बेसिकली लिक्विड्स के लिए होता है, इसलिए हम सॉलिड्स के लिए जो नहीं करते इसको। इसके नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट की। ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट के अंदर जो है ना वो वाले साचे जो हम वैक्यूम सील्ड होते हैं उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो है ना पहले से ही वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से हम ये इसको जो है ना वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है ना ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है और उसके अंदर विजुअल इंस्पेक्शन जो है ना वो भी रिक्वायर्ड होती है ऑब्जर्वर के लिए, और आइडियली स्मॉल सील कैन नॉट बी डिटेक्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास वेट वैक्यूम लीक टेस्ट है। अभी हमने ड्राई वैक्यूम लीक टेस्ट जो है हम देखा, वेट वेट वैक्यूम लीक टेस्ट के अंदर जो है ना सेम वही प्रिंसिपल है, बट इसके अंदर जो है ना ड्राई वैक्यूम की बजाय वेट वैक्यूम है। इसके अंदर जो है ना वो हम एक वाटर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं चैम्बर के अंदर, और वैक्यूम जो है ना जिसके अंदर क्रिएट किया होता है। इस टेस्ट को हम बबल लीक टेस्ट भी कहते हैं। इसी सेम वही प्रिंसिपल है, हम सैंपल को जो है ना वो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर प्लेस करेंगे जिसके अंदर वाटर होगा। जब वैक्यूम क्रिएट करेंगे और इसको होल्ड करेंगे तो वो जो साशी होगा वो सिमिलरली वैसे ही जो है ना वो इन्फ्लेट कर जाएगा, और जहाँ से जो है ना वो कोई लीकेज अगर होगी तो इंटरनल जो है ना वो एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है ना वो आउटसाइड पे जो है ना मूव करेगी, जिसकी वजह से बबल क्रिएट होगा। और जब बबल क्रिएट होगा इसको हम जो है ना देख सकते हैं, और इस बबल से हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पे जो है ना वो कोई लीकेज आ रही है, तो वो इसको हम लोकेशन जो है ना वो हम लोकेट कर सकते हैं लीकेज को। और इसके अंदर ये एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर हम पाउडर्स को जो है ना वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये जिसके लिए हमारे पास लिक्विड्स के लिए नहीं होता। जब हमारे पास ये पाउडर्स को हम डिटेक्ट करते हैं तो सैंपल जो है ना वो हम क्योंकि इसके अंदर वाटर चला जाता है, तो वाटर को जब हम उसके बाद सैंपल को हम निकालते हैं और ड्राई करते हैं और उसके बाद हम इसको मॉइस्चर के लिए हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बर्स्ट स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके लिए भी हमारे पास ऑपरेटर्स जो यूज़ होता है इसे बर्स्ट स्ट्रेंथ टेस्टर बोलते हैं, और इसके लिए हम जो हमारे पास सैंपल है उसको हम ऑपरेटर के अंदर प्लेस करेंगे और हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जो हमारे पास ऑपरेटर्स का जो हमारे पास सेंसर होगा वो प्रेशर को डिटेक्ट करेगा, और जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो ये हमारे पास साक्षी जो होगा वो बर्स्ट कर जाएगा, और जिस स्टेज पे बर्स्ट करेगा उस पे जो हमारे पास जो प्रेशर होगा जो ऑपरेटर ने सेंस किया होगा वो हमें पता चल जाएगा, और इससे जो है ना वो हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा साक्षी की स्ट्रेंथ कितनी है। और ये जो है ना ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स को जो है ना वो हेल्प करती है सेफ्टी फैक्टर्स को
वो हम माइंड में रखें जब वो इसकी पैकेजिंग के लिए मटेरियल को कर रहे हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास रेफरेंसेस है। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। जी थैंक यू रिजवान। चलें अब ऐसे है लेक्चर। अच्छा अब ऐसे है कि आज का हमारा कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो कर सकते हैं। सारे मैं भी ऑनलाइन हूँ और हमारे जो प्रेजेंटर है वो भी ऑनलाइन है। रिजवान अपना माइक ऑफ कर। थैंक यू। जी कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो बता दो। जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को। चलें उसामा है यहाँ पे। जी सर। हाँ उसामा ये रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा हम से। ठीक है और इसको आप ठीक है। हाँ इसको लेक्चर पे बना कर दें मुझे और लिंक भेजें। और हमाद आप बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन और वर्ड फाइल्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर करें ताकि हमाद उसको फिर कंबाइन करके तो पीडीएफ फॉर्मेट में दे दें। दूसरा काइंडली हम आपको आप अपने जो ईमेल एड्रेसेस हैं जो जीमेल के जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हैं वो सेंड करें ताकि वो आपको ऐड कर सकें। वो ग्रुप बना लेंगे हमाद बल्कि आप हैं ऑनलाइन। जी सर, जी मैं सुन रहा हूँ मैं। हाँ आप ना ये मिल जाएंगे आपको जीमेल के इनके अकाउंट सारे ना। ठीक है। ठीक है वो उनके थ्रू आप एक ग्रुप बना लें अपने जीमेल पे। ठीक है। ठीक है तो उसमें आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। एक दफा आप ग्रुप बना लेते हैं तो जब आप इनविटेशन भेजेंगे ना तो वो जो उस ग्रुप के अंदर होंगे ना वो ग्रुप आप ओके कर देंगे एक दफा ही। तो सिर्फ सही है। वही लोग जो उस ग्रुप के अंदर होंगे ना वही ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। और उनको ज्वाइन करने के लिए बार बार आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अलाउ ठीक है। करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो ये सही। नेक्स्ट हमारी क्लास अब कल है तो मीनवाइल आप इसके साथ खेल लें थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है तो इसको इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी हम लोगों ने यूज करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दिन छुट्टी पे हूँ तो मैं अगर ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कहीं बैठ के आपको ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर आपको लेक्चर दिया जा सके उस टाइम पे। फोन आप सबके पास होते हैं इंटरनेट फैसिलिटी सबके पास है तो आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाए ताकि आपका इस हिसाब से कोई हर्ज भी ना हो और लेक्चर भी डिलीवर हो जाए। तो हम इसको फ्यूचर में भी यूज करने का सोच रहे हैं। और